हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी आपको बता दें कि हाल ही में यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई है। जो भी भाई-बहन कांस्टेबल की या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना बोरिया बिस्तरा बाँध दें और तैयार हो जाएँ इस बार नौकरी लेने के लिए। नौकरी पाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें नौकरी पाना बहुत आवश्यक है और आप हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पे जुड़ सकते हैं और यहाँ बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपको पल्लवी मैम के द्वारा यूपीएसआई की हिंदी पढ़ाई जाएगी, जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए, मैम वो कराती है और विद चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट कराएंगी। और करंट अफेयर मैं विश्वास राजपूत सुबह 8 बजे आपको पढ़ाता हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आज ही हाल ही में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बहुत तेजी से भूकंप आया हुआ है। भूकंप की गति कुछ 7.7 बताई गई है। 7.7 बताई गई है। इस भूकंप से आपको बता दें बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी गिर जाती है और बैंकॉक में यही हुआ है कि वहां बहुत सारी बिल्डिंग गिर गई है और बहुत से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सार्वभौमिक दिवस या हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28 मार्च को। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28 मार्च को मनाया गया है। 28 मार्च को मनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में 47वां हाल ही में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स 47वां नेशनल जूनियर जूनियर गर्ल्स हेडबॉल टूर्नामेंट हेडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है। आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कहाँ किया जाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। लखनऊ में किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? तो 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हेडबॉल जो टूर्नामेंट है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हमारे लखनऊ में किया जा रहा है। अब लखनऊ आ गया। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। ये किसकी राजधानी है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कहा जाता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? स्थापना उत्तर प्रदेश की कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। इसकी स्थापना कब मानी जाती है? 24 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो उसी दिन से इसकी स्थापना मानी जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प या राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बात करेंगे इसके बाद राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा है?
और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फल हो गया, पुष्प हो गया, इसके बाद पशु हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं मिठाई। राष्ट्रीय मिठाई कौन-सी है? उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय मिठाई कौन-सी है? बात करते हैं राष्ट्रीय फूल की बात करते हैं, तो इसे पलाश या टेसू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलाश या टेसू कहा जाता है। टेसू कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल है। बात करते हैं फल की, तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। क्या है? आम। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं, पशु की बात करते हैं तो बारहसिंगा। बारहसिंघा राष्ट्रीय पशु है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय मिठाई क्या है? उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय मिठाई है वो है जलेबी। क्या है? वो है जलेबी। अब इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इतना नोट कर लीजिए। जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें। अभी यहाँ एक छूट रहा है राष्ट्रीय पक्षी। क्या छूट रहा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सारस। कौन सा है? सारस। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में सेंट्रल एशियन हाल ही में हाल ही में सेंट्रल एशियन यूथ यूथ डेली गेम्स या डेली गेम गेशन यूथ डेलीगेशन। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत कर रहा है। हाल ही में सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा देश भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? हमारा देश भारत कर रहा है। अब भारत, तो भारत की राजधानी क्या है? बात करते हैं भारत की राजधानी क्या है? राजधानी तो नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी की बात करेंगे तो नई दिल्ली। इसके बाद और भी इससे जितने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बात करते हैं जो नेशनल एशियन यूथ डेली डेलीगेशन है तो इसका उद्देश्य क्या है? बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। पॉइंट लिख लेंगे उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है युवा का सहयोग, मतलब युवाओं का सहयोग पाना और सांस्कृतिक का आदान प्रदान करना। युवा सहयोग सहयोग कॉमा लगा के लिखेंगे सांस्कृतिक का आदान प्रदान करना।
आदान प्रदान। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है हमारे देश भारत से कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है। सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है। भारत बना है। इसके बाद और क्वेश्चन यहां से आता है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 क्वेश्चन क्या बनेगा? आईसीसी चैंपियनशिप आईसीसी आईसीसी चैंपियनशिप या चैंपियन ट्रॉफी ट्रॉफी 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। हराकर जीता है। ये मैच आपने जरूर देखा होगा क्योंकि ये फाइनल मैच था। ये मैच फाइनल मैच था और न्यूजीलैंड और भारत के बीच था और इसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था और ट्रॉफी अपने नाम की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि हाल ही में भारतीय रेलवे और हाल ही में भारतीय रेलवे और किस आईआईटी के साथ किस आईआईटी के किस आईआईटी ने हाल ही में भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान हाइपरलूप अनुसंधान हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है। एवं विकास के लिए साझेदारी की है। साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास ने साझेदारी की है। अब आईआईटी मद्रास आ गया तो आईआईटी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको समझेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी मद्रास से ही बनता है, उसको समझेंगे। क्वेश्चन बनता है कि आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष स्वदेशी अंतरिक्ष चिप जिसका नाम है आई आर आई एस विकसित किए। आईएस विकसित की है ये आईआईटी मद्रास से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि आईआईटी कानपुर ने आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण सौर सौर निर्जलीकरण क्वेश्चन है आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है। तकनीक
विकसित की है, विकसित की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इतना नोट कर लीजिए। जो भी भाई बहन स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ उतने सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को लाते हैं और उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाते हैं, ताकि आप एग्जाम देने जाएं तो देखें कि जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया है वो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा और आप अपनी प्रॉपर तैयारी अंकुर क्लासेस पे कर सकते हैं। इतना नोट हो गया तो इसको हटा दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन से राज्य, हाल ही में कौन सा राज्य हाल ही में कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में, सभा में सांस्कृतिक भाषा, सांस्कृतिक भाषा, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में सांस्कृतिक भाषा शुरू करेगा, शुरू करेगा। ये किस राज्य ने कहा है? तो पंजाब राज्य ने क्या कहा है या पंजाब सरकार ने क्या कहा है कि जो उसकी भाषा है, जो उसकी सांस्कृतिक भाषा है वो उसे अपने विधानसभा में लागू करेगा। तो कौन कहा, किसने, किस राज्य ने कहा है? तो पंजाब ने कहा है, पंजाब। अब पंजाब आ गया तो पंजाब के बारे में जानने के इससे कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी क्या है? यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के राज्यपाल कौन है? यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल कौन है? सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की, तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की क्या है? राजधानी है। बात करते हैं यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान कौन है? भगवंत मान वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल हैं, तो गुलाब चंद्र कटारिया। क्या नाम है इनका? गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया, कटारिया ये पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल है। अब पंजाब आ गया तो और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसको समझेंगे। क्वेश्चन बनता है पंजाब की विधानसभा में, या पंजाब की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया गया है। सर्च इंजन लॉन्च किया गया है, किया गया है। सर्च इंजन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज विधानसभा में बैठे हैं और कोई भी चीज आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से वेबसाइट बनाई गई है और उस पर आप कोई भी चीज आप सर्च कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं और वहां से उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। इसके बाद
अगला क्वेश्चन आता है पंजाब से कि पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार ने महिलाओं की महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। शुरू किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पंजाब से था। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस विधान या किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है, तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? पंजाब सरकार ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है पंजाब की सभी स्कूलों में पंजाब के सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। कर दिया गया है। ये पंजाब से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन फीफा विश्व कप हाल ही में कौन हाल ही में कौन फीफा विश्व कप 2026 के लिए 2026 के लिए 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाला क्वालीफाई क्वालीफाई करने वाला। आप एग्जाम देने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ लेगा कि आईसीसी ट्रॉफी किसने जीती है, या फीफा 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा, या किस देश ने फीफा 2025 में क्वालीफाई करने के लिए पहला गैर मेजबान देश बना है। क्वेश्चन हमारा क्वालीफाई करने वाला पहला पहला गैर मेजबान देश बना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है जो फीफा 2025 या 26 होगा, इसके लिए क्वालीफाई करने वाला गैर मेजबान देश कौन बना है। मेजबान मतलब जो किसी ऐसा देश जिसने जो फीफा विश्व कप होता है इसकी मेजबानी नहीं की होगी और वो इसमें क्वालीफाई करने वाला पहला राज्य या पहला देश बन चुका है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा देश है जिसने 2026 के लिए क्वालीफाई किया है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जापान। जापान जापान ने फीफा 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अब बात करते हैं जापान। तो जापान को क्या बोला जाता है? जापान में उगते सूरज का देश, उगते सूरज का देश भी किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। अब जापान आ गया तो जापान की राजधानी के बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी क्या है, फिर इसकी मुद्रा क्या है। बात करते हैं राजधानी की। तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ मुद्रा क्या चलती है? येन चलती है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। अब बात करते हैं और भी जापान से जितने इंपॉर्टेंट विश्व की सबसे वृद्धि महिला। जापान से क्वेश्चन है, विश्व की सबसे वृद्ध महिला विश्व की सबसे वृद्ध महिला लोमिका या लोमिको वृद्ध महिला लोमिको
इदका इदका का निधन इदका का निधन 116 वर्ष की आयु में हुआ है। 116 वर्ष की उम्र में हुआ है। मतलब ये विश्व की सबसे वृद्ध महिलाएं थी। क्या नाम था इनका? लोमिको इदका इनका नाम था। और इनकी मृत्यु कब हुई है? तो जब ये 116 वर्ष की हो गई है तब इनकी मृत्यु हुई है। तो जापान से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इस क्लास में आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसी क्लास देखने के लिए अंकुर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।